तो चलिए हम देखते हैं यहां पर पहले नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR जो है क्षैतिज है डैश, देखिए QR क्षैतिज है और QR जो है यहाँ पर QR बराबर जो है 8√3 मीटर है, तो एंगल QPR बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र क्या है? PQR, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसमें QR जो है क्षैतिज है, मतलब नीचे वाला लाइन को हम क्षैतिज कहते हैं और क्षैतिज है जिसका मान कितना दिया हुआ है 8√3, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैं इसका आंसर देख करके बना लूंगा, तो आपको तो आंसर देख लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8√3 मीटर और एंगल QPR बराबर 30 डिग्री है, तो R पर P का उन्नयन कोण क्या होगा और अब P पर R का अवनमन कोण क्या होगा। तो देखिए जब भी पूछेगा कि आपको उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण पूछेगा तो उन्नयन कोण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री होगा कैसे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, उन्नयन कोण का मतलब हो जाता है 180 में से हम घटाएंगे। 180 में से क्या करेंगे? तो 180 में से हम घटा देंगे। 180 में से क्या घटा देंगे? समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कितना होता है 180 में से 90 हमारा समकोण त्रिभुज है और उसमें जोड़ देंगे 30 डिग्री की यहाँ पर एंगल है, तो 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस में 30। इसको क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, 90 प्लस 30 120, तो 180 में से 120 गया तो कितना बच गया 60 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो गया R पर P का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 60 डिग्री। अब आपके आंसर बुक में दिया हुआ कि सीधे 60 डिग्री, लेकिन ये 60 डिग्री आया कैसे ये तो आपको मालूम नहीं था, तो ये इस तरह से आता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का रहा है कि P पर R का अवनमन कोण क्या होगा। तो देखिए P पर R का अवनमन कोण करने के लिए हम क्या करेंगे 90 डिग्री में से डायरेक्ट घटाएंगे 30 डिग्री को, यानी अवनमन कोण कहेगा तो 90 में से हम डायरेक्ट घटाएंगे, जो एंगल दिया रहेगा वो हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस 30 हो जाएगा 60। अब देखिए आंसर दोनों का 60 है, लेकिन आपको लगता होगा कि यहाँ पर 60 कैसे आया है। तो देखिए उन्नयन कोण कहेगा तो 180 में से जो हमारा समकोण त्रिभुज रहेगा उसको और जो एंगल दिया रहेगा त्रिभुज में उसको जोड़ करके घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा उन्नयन कोण आएगा। लेकिन अवनमन कोण ज्ञात करना रहेगा तो जो एंगल दिया रहेगा उसको 90 में से घटा देंगे तो अवनमन कोण आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा R पर P का उन्नयन कोण 60 डिग्री और P पर R का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। Q से P की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, तो Q से P की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम आपको बताते हैं अलग से यहाँ पर कुछ चीजें। तो देखिए यहाँ पर हमको Q से P की ऊंचाई कह रहा है, Q से P की ऊंचाई का मतलब हम h मान लेंगे, यानी Q से P की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल नहीं लेना है, यहाँ पर आपको उन्नयन कोण या अवनमन कोण के मान लेना है। तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान क्या होता है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है, ये P होता है और ये होता है B होता है ना, ये होता है H, लेकिन हम P से Q की दूरी को हम H माने हुए हैं। तो आप मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर भी H यहाँ पर भी H हो गया। ये देखिए लंब आधार कर्ण होता है, लेकिन ऊंचाई को हम जब भी मानेंगे, देखिए आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो जब भी आपको ऊंचाई निकालना हो तो वहां पर हम H मानते हैं। ठीक है, H उसके लिए मान लेते हैं, आप चाहे तो कोई भी मान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम H नहीं मानते हैं तो चलिए हम यहाँ पर H को मिटा देते हैं। ठीक है, अब तो आपको P की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये देखिए P होता है, ये B होता है, तो P बटे B किसका मान होता है tan का, और यहाँ पर उन्नयन कोण या अवनमन कोण लेंगे तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ बटे में RQ, क्या हो जाएगा RQ। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3 बराबर PQ, क्या हो जाएगा बराबर PQ बटे RQ। RQ का मान कितना है 8√3, कितना है 8√3। देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24, यानी 24 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 24 बराबर PQ, कितना हो गया 24 बराबर PQ, मतलब PQ से P की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 24 मीटर। आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। तो इस सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मिटाता हूं।
अब देख लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, अगले जो क्वेश्चन है बी नंबर का, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें बीसी जो है क्षैतिज है, तो एबी बराबर क्या होगा। तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है, तो एबी बराबर इसमें क्या होगा, पहले नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए एबी हमारा पूछ रहा है, तो एबी बराबर क्या होगा। तो देखिए एबी बराबर यहां पर क्या होगा, एबी बराबर एबी बराबर 8 मीटर है, एबी बराबर क्या 8 मीटर और एंगल एबीसी बराबर 60 डिग्री है। तो सी पर ए का क्या होगा 30 डिग्री क्या होगा, तो सी पर ए का तो 30 डिग्री जो हो जाएगा, हम 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री को घटाते हैं तो क्या निकलता है, हमारा निकल जाता है 90 में से अगर हम 30 डिग्री को घटाते हैं तो हमारा निकल जाता है अवनमन कोण। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे 180 में से घटाएंगे, 180 में से 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 प्लस में 60 करेंगे तो 9 6 15 150 हो जाएगा, तो 150 घटाएंगे तो भी 30 से हो जाएगा। लेकिन जब आएगा तो एक में क्या हो जाएगा, तो सी पर ए का 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो सी पर ए का 180 में से 150 घटेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो एक हो जाएगा उन्नयन कोण। तो पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो उन्नयन कोण है ना, ये उन्नयन कोण इसका आंसर होगा। ठीक है, उन्नयन कोण इसमें भरना है। और ए पर सी का, देखिए सी पर ए का, तो सी पर ए का पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 180 माइनस में 90 प्लस में जो एंगल दिया रहता है उसको जोड़ेंगे, 90 प्लस में 60, तो 90 प्लस में 60 क्या हो जाता है, 90 प्लस 60 हो जाएगा 9 6 15, 180 में से 15 150 गया तो 30 बचेगा, तो 30 क्या हो जाएगा उन्नयन कोण हो गया। तो पहला में उन्नयन कोण और दूसरा में भी 90 में से हम 60 को घटाएंगे तो 30 आएगा, तो ये क्या हो गया, तो दूसरा का आंसर क्या होगा अवनमन कोण, मतलब इसमें अवनमन कोण भराएगा। क्लियर। बी से सी की दूरी ज्ञात करना है, तो बी से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला भी मैं बताया हूं, अगर दूरी ज्ञात करना है तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए बी से सी की दूरी कह रहा है, बी से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बी से सी की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये बीसी पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि 8 है, इसको निकालना है, तो पी बटे बी किस में रहता है, तो पी बटे बी tan में रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 60 डिग्री नहीं लेंगे, यहाँ पर उन्नयन कोण अवनमन कोण होगा, पहला में क्या होगा उन्नयन कोण, दूसरा में अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा बीसी। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है 8 और बीसी का मान कितना है नहीं है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8√3, मतलब बी से सी की दूरी कितना हो जाएगा 8√3। समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं पहले और अगला क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए जगह थोड़ा लेंगे, तो इसीलिए इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बस आपके साथ बनेगा, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, मतलब 1 का बी नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर है, तो एंगल बी की माप क्या होगा। तो देखिए एंगल बी की माप निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो हम दूसरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन को, आपको प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ठीक है, हम दूसरा जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो एंगल एबीसी में ए बराबर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एबीसी हो गया, ए बी सी, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है, तो आप देखिए ए बराबर 90 डिग्री है ना, तो इसमें मान जो है आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर ए रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए बी का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान जो है 2√3 है। कितना है 2√3 है, तो एंगल बी की माप ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखिए पी बटे बी किसका मान होता है, tan का मान होता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्योंकि इसमें एंगल नहीं दिया है, तो tan थीटा बराबर आप सोचिएगा कि 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ही होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2√3/6, तो 2 का 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3
बटे 3 है, तो हम 3 की जगह लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो √3 गुने √3। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा ना, तो एक √3 से √3 काट देंगे, तो tan थीटा बराबर कितना बच गया, तो tan थीटा बराबर बच गया 1/√3। 1/√3 tan कितना मान होता है, तो 1/√3 जो होता है वो tan होता है 30 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका आंसर कितना हो गया, तो इसमें कह रहा है कि एंगल बी की माप कितना होगा, तो 30 डिग्री आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया दूसरा नंबर सवाल। अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखने से पहले आपको जो है कुछ चीजें जो है याद करने पड़ेंगे, तो इसको सबसे पहले हम साफ कर देते हैं जो भी बनाए हुए हैं। अब यहाँ से साफ करने के बाद हमको बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है बहुत ईजी है, बस आपको ये वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस इस चैनल पर आपको इतना आसान मैं दे रहा हूँ, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। ठीक है, चलिए हम इसको हटा दिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखिए क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, तो देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है कि एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12 सेंटीमीटर, एंगल ए बराबर 60, तो शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालिए। देखिए तीसरा का फिगर दिया हुआ है, ये फिगर ये है, ठीक है ना, आपके बुक में भी दिया होगा। ठीक है, ये फिगर है, यहाँ पर क्या किया है 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर जो है 12 सेंटीमीटर है और एंगल ए बराबर 60 से है, तो शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालें। तो शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ से अगर P लेते हैं, ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है, तो P बटे H करते हैं तो साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम B बटे H करते हैं तो कॉस हो जाएगा, P बटे B करते तो tan हो जाएगा। हमको यहाँ पर आकृति में मान निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे B बटे H करेंगे, तो क्या हो जाएगा B बटे H का मतलब हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अगर हम P बटे H कर दे तो भी हो जाएगा। तो शेष भुजाओं की लंबाइयां निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमको मान हो जाएगा, एक हो जाएगा BC का मान, ठीक है, और एक आ जाएगा AB का मान। एक मिनट, BC का मान और AB का मान। तो BC का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन का यूज कर सकते हैं, तो साइन का भी आप यूज कर सकते हैं, या चाहे तो आप कॉस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर साइन का यूज कर लेते हैं। तो साइन का आपको फॉर्मूला याद होगा, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर BC, यानी P है BC बटे AC। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान अगर आपको पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको याद ही नहीं करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान बहुत ईजी है और आपके बुक में भी दिया होगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर, ये कितना हो गया, ये हो गया, इसकी जगह हम P मान लेते हैं और AC की जगह 12, तो 2 से 12 को काटेंगे, नीचा में 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 6√3। क्या हो जाएगा 6√3। देखिए तो इतना आंसर है आपके पास 6√3 तीसरा का। तो देखिए तीसरा का एक जो है BC का मान कितना आ जाएगा, तो 6√3 आ गया आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे AB का मान निकालेंगे, तो AB का मान निकालने के लिए cos थीटा, तो हम क्या करेंगे cos निकालेंगे, तो cos 60 डिग्री बराबर, देखिए cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AC, AB बटे AC। अब देखिए cos जो है मान निकालना है, cos 60 डिग्री का मान, तो कितना होता है 1/2। अब देखिए AB का मान हमको नहीं मालूम है, AB की जगह हम AB रख सकते हैं या B भी रख सकते हैं, तो B बटे AC का मान कितना है 12 है, तो 2 से 12 कट जाएगा, बराबर के नीचे बगल है तो 6, यानी हमारा B का मान कितना हो गया, यानी B मतलब हो गया AB का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया, आप B की जगह AB भी लिख सकते हैं, या फिर आप करके लिख दीजिए ना AB बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया, AB का भी मान निकल करके आ गया है। अब अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति में यहाँ पर तीसरा का पहला निकल गया, अब कह रहा है कि
तीसरा का दूसरा कि आकृति एंगल एबीसी में 90 डिग्री है और एंगल बीसी बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल बीसी बराबर 60 डिग्री, तो भुजा बीसी भुजा एबी की कितनी गुनी होगी? तो देखिए भुजा बीसी भुजा एबी की कितनी गुनी होगी, इसको बनाने के लिए हम आपको बता दें, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के आधार पर आप बनाइएगा। तो देखिए कह रहा है तीसरा दूसरा नंबर है, इसका तीसरा का दूसरा नंबर है। तो देखिए एंगल एबीसी बराबर कितना दिया हुआ है, तो एंगल एबीसी बराबर जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना है? 60 डिग्री। और एंगल बीएसी बराबर भी 60 डिग्री है, एंगल बीएसी बराबर भी 60 डिग्री है। क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बटे क्या हो जाएगा, AB बटे 20 क्या हो जाएगा, AB बटे 20। देखिए कहिएगा कि AB बटे 20 कैसे हो गया, तो देखिए अगर यहां पर 60 डिग्री है तो इसके सामने ही P हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर अगर 60 डिग्री रहते इसके सामने P हो जाएगा, इसीलिए AB बटे 20 किया गया। ठीक है, आप लोगों को समझना, पिछले चैप्टर में हम बताए हुए थे। ठीक है, AB बटे 20, AB का मान कितना है, तो AB का मान आपको निकालना ही है, तो AB की जगह हम रहने देंगे, मतलब AB बटे 20 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 बराबर AB, ठीक है, अब बटे में BC हो जाएगा। अब देखिए BC से क्या करेगा, तिरछा तिरछी गुना करेगा, तो BC गुने √3 और AB बराबर क्या हो जाएगा, √3, मतलब ये कितनी गुनी हो गया, तो इसका मतलब होगा √3 गुनी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3 गुनी। कितना होगा, √3 गुनी। तो देखिए 4 का पहला कह रहा है कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पिछले वीडियो में अवनमन कोण, उन्नयन कोण, कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का वीडियो बना दिया हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल मैं 4 का पहला क्वेश्चन बनाता हूं। 4 का पहला कह रहा है कि एक वायुयान है, तो चलिए फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 का पहला, यहाँ पर ये 4 का कितना है, पहला है, 4 का पहला का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है कि एक वायुयान है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। कह कितना रहा है कि इसमें 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे, 36 तल के साथ, 36 निचले वाला को बोलते हैं। ठीक है, 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर हमको जो है कह रहा है कि वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, तो वायुयान की ऊंचाई का मतलब हो जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा A, क्लियर, ये हो जाएगा B आपका, और ये हो जाएगा C। तो ये वायुयान हो गया, मतलब इसको हम H निकालेंगे, मतलब ऊंचाई के लिए हम H मानते हैं। ठीक है, ऊंचाई के लिए क्या मानते हैं, H मानते हैं, तो H यहां पर हम रख देंगे, मतलब इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, और ये उड़ते हुए कितना मीटर जाता है, तो 184 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है, तो 184 मीटर जाता है, मतलब ये हो गया आपका 184 मीटर। कितना हो गया, 184 मीटर। तो देखिए हमें इसको निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो आप लिखिएगा नीचे हॉल दे करके फिगर बना दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिए फिगर बना करके हॉल लिख करके फिगर बना दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि C बिंदु पर, माना कि C बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्या लिखेंगे, कोण बनाते हुए वायुयान, कोण बनाते हुए वायुयान, ठीक है, वायुयान उड़ता हुआ वायुयान उड़ता हुआ ए बिंदु पर पहुंचता है, तो उड़ता हुआ ए बिंदु पर पहुंचता है, क्या करता है, ए बिंदु पर
ए बिंदु पर पहुंचता है। क्या करता है? पहुंचता है। यहाँ पर लिख देंगे पहुंचता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर हम क्या मान लेंगे? एच मान लेंगे। ठीक है, ए बी बराबर एच, या कोष्ठ में लिख दीजिए माना की। ठीक है, ए बी बराबर एच मतलब हम कैसे किए? मान लिए, माना की। क्लियर? इतना तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बन क्या रहा है, तो हम इसको ऐसे एच माने, ऊंचाई के लिए अगर निकालना हो, किसी चीज का ऊंचाई निकालना हो तो हम उसे एच मान लेंगे। ठीक है, और किसी चीज का दूरी निकालना हो तो वहां पर हम एक्स के रूप में मानते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए तो ये क्या होता है, तो अगर आपको कहा जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर आपको ये मान दिया हुआ तो इसको हम पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं। पी बटा एच किसका मान होता है? तो साइन थीटा का। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? साइन थीटा का मान लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या करेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री, क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी की जगह क्या माने हुए? ए बी की जगह एच माने हुए। आप चाहे तो ए बी भी लिख सकते हैं, एच बटे बी सी। बी सी की जगह क्या है? तो देखिए बी सी की जगह कुछ, सॉरी, ए बी बटे ए सी होता है। मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आपको ए सी लिखना चाहिए। ठीक है ना, ए सी होता है एच का मान। तो ए सी की जगह कितना है? ए सी की जगह 184, तो यहाँ पर लिखेंगे 184। अब देखिए, अगर आपको काटना हो तो आप नीचे से नीचे ही काट सकते हैं। नीचे वाला से कट जाता है, बराबर के ऊपर वाला से कट जाता है। 2 से 184 कितने मरतबे कटेगा? 92 मरतबे। यानी कि एच का मान, यानी एच यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा? एच यानी ए बी का मान हो जाएगा आपका, एच को हम ए बी माने हुए, 92 मीटर। कितना हो जाएगा? 92 मीटर। यह आपका आंसर हो गया। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे हम छोटा कर देते हैं, आप जाकर या मतलब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया गया हुआ। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बाईवान उड़ता हुआ ए बिंदु पर पहुंचता है, और इसीलिए हम ए बी बराबर एच मान लिए, या आप नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा। त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी, 1/2। ए बी का मान हो गया एच, और ए सी का मान कितना है? 184 है। 184 नीचे से नीचे को काट देंगे, आप डायरेक्ट काट सकते हैं 92, और ये एच को 1 से गुना करेंगे तो एच यानी ए बी बराबर 92 मीटर, इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। क्या कर रहा है? एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाता है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, आप पढ़ लिए होंगे, आपके पास बुक भी होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे 4 का दूसरा क्वेश्चन, 4 का दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, एक पतंग की डोरी कितना है? 100 मीटर लंबी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर एक बना लेंगे। तो 100 मीटर लंबी है तो एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का पहले हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर हम नाम दे देंगे। यहाँ पर हमारा हो गया ए, क्लियर, ये हो गया आपका बी, और ये आपका हो गया सी। ठीक है, तो कह रहा लंबी है तो लंबी वाला ये हो जाता है। डोरी देखिए, पतंग की डोरी जो होता है वो लंबी होता है। ठीक है, तो हो गया पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। क्लियर, तो कह रहा है और साइन 100 मीटर लंबी है, डोरी एक सरल रेखा में है एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बना रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए इसमें भी आपको जो ज्ञात करना है वो ए बी ज्ञात करना, मतलब ये ए बी को ज्ञात करना। आप एच मान भी सकते हैं या फिर आप ए बी के ए बी ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको हल करके यहाँ पर हल करना है, फिगर बनाना है, लिख देना है। तो लिखना क्या होगा? माना कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका कुछ कट जाएगा, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। माना कि पतंग जो है, माना कि पतंग सी बिंदु, माना कि पतंग जो है सी बिंदु, ठीक है, सी बिंदु पर क्या कर रहा है? यहाँ पर थीटा बना रहे थे, आप यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सी बिंदु पर थीटा का कोण क्या कर रहा है? थीटा का कोण
बनाते हुए, थीटा का कोण बनाते हुए कहाँ जा रहा है, थीटा कोण बनाते हुए ए बिंदु पर, ए बिंदु पर क्या कर रहा है, उड़ रही है। क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, उड़ रही है। तो पतंग की, तो यहां पर लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई तथा लिखेंगे तथा डोरी की लंबाई, आप साइड लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तथा डोरी की लंबाई, आप लिखना चाहे तो पतंग की डोरी भी लिख सकते हैं, तथा डोरी की लंबाई, तथा डोरी की लंबाई, ठीक है, तथा डोरी की लंबाई बराबर हम क्या रखे हुए, AC रखे हुए, डोरी की लंबाई कोष्ठ में दे दीजिए, AC बराबर कितना है, 100 मीटर है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसी को आपको मान करके लिख देना, ये लिख दीजिएगा ना तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है, और इस तरह से आपको नंबर जो है अगर 5 नंबर में पूछता है तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हो गया। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज है तो यहाँ पर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर रहा है, H/100, H/100 किसका मान होता है, मतलब ये P होता है एक तरह से, AB का मान हम निकाला P/H, P/H किसका मान होता है, साइन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान पहले से कितना दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान आपको क्वेश्चन में अगर आपको मालूम होगा तो साइन थीटा का मान पहले से 8/15 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह हम 8/15 लिखेंगे, 8/15 बराबर AB का मान कितना है, तो AB का मान यानी H है, तो आप यहाँ पर H भी लिख सकते हैं, चाहे तो H लिखिए आना तो AB भी लिख सकते हैं, AB मतलब H, और AC का मान कितना है 100। अब देखिए काटना है तो आप यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटना है तो छोड़ दीजिए। देखिए हम काटने के लिए बता दें, 5 तिहाई 15 और 5 से 20 मरतबे कट जाएगा, 20 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना मरतबे हो जाएगा, 20 8 160। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3H बराबर 20 8 160, कितना हो जाएगा, 20 8 160, H बराबर कितना हो जाएगा, 1 से 60 भागे में 3, इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 दशमलव में जाएगा, 3 5 15 1 0 3 तिहाई 9.3 मीटर, यही आपका आंसर है। तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में जो है 4 का पहला 4 का दूसरा बता दिया हूं, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं और एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा, देखिए यहां से लिखना 4 का दूसरा, माना कि पतंग C बिंदु पर थीटा का कोण बनाते हुए A बिंदु पर उड़ रही है तथा डोरी की लंबाई AC बराबर 100 मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AB बटे AC, साइन थीटा का मान 8/15 था, AB का मान H था, आप AB भी रख सकते थे, H/100, 5 तिहाई 15, 5 से 20 मरतबे कटेगा 20, 20 को 8 से गुना करेंगे तो 160, H को 3 से गुना करेंगे 3H, H बराबर 160/3 काटेंगे तो 53.3 मीटर आंसर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। AC जो है सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। यदि एंगल, ये एंगल है, यदि एंगल ACB बराबर 60 डिग्री है तो कॉमा BC बराबर 3 मीटर, तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये 5 का पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, ये ले लेना है और यहाँ से हम फिगर बनाते हैं बगल में। ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका B भाग भूमि के संपर्क में, तो ये हो गया B भाग। ठीक है, और B भाग भूमि के संपर्क में है तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। एंगल ACB का मान कितना, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री का मान रख देंगे, यानी कि टोटल 60 डिग्री है। ठीक है ना, और यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण रहता ही है। कह रहा है कि BC बराबर 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, और AC जो है जमीन से टिकी हुई है,
तो हमको यहाँ पर मान निकालना है, बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर निकाल देंगे। चलिए यहाँ पर आपको 60 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पर 60 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल, और हर के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी जो है, माना कि ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार से, आपको ये लिखना है, माना कि ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार से AC जो है, AC, ठीक है ना, AC सीधी टिकी हुई है, AC सीधी टिकी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तक लिख देना है, यहाँ आपको लिखना ऊपर लाइन में, और ये लिखना है अब करके लिखना है समकोण, कॉमा दे करके समकोण, अब समकोण त्रिभुज ACB में, अब समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये मान दिया हुआ है, और हमको क्या कर रहा है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार जिसका B भाग भूमि के संपर्क में, AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई एंगल ACB, तो BC बराबर 3 मीटर है। तो CD की लंबाई ज्ञात करना है, तो CD की लंबाई मतलब ये ज्ञात करना है, तो ये हो गया B, ये क्या होता है B, और ये होता है H। तो B बटा H किस में मान होता है, तो ये होता है cos में, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए cos 60 डिग्री बराबर, cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में AC, BC बटे में AC मतलब ये BC का मान और बटे में AC का मान। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2, क्या होता है 1/2, तो 1/2, BC का मान है 3 और AC का मान नहीं मालूम है, तो AC यहाँ पर हम रखेंगे, तिरछा तिरछी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब 3 को 2 से, AC को 1 से, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका 6 मीटर, क्या हो जाएगा 6 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो 5 के पहले क्वेश्चन का आंसर यही था। आप देख सकते हैं कितना इजी है 5 का पहला क्वेश्चन। आपको लगेगा कि बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी भारी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ऊंचाई एवं दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता, इसीलिए वो हार्ड हो जाते हैं। देखिए बहुत इजी है, आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है, और जो कह रहा है उसको आपको लिख करके, माना कि AB ऊर्ध्वाधर दीवार से AC सीधी टिकी हुई है। अब समकोण त्रिभुज ACB में cos 60 डिग्री बराबर BC बटे AC, BC का मान 3 है, AC का मान नहीं है, तो AC का मान रख देंगे, cos 60 डिग्री का मान 1/2, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो AC बराबर हो जाएगा 6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 5 का दूसरा क्वेश्चन है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चल रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमितल के साथ कोण जो बना कोण जो है वह 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करना है। तो ये 5 का दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमको क्या करना है, एक फिगर बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है ना, हल लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे सीधा समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया था, लेकिन आपको इस लेवल से बनाना है, जब मैं अभी बना रहा हूँ आपको बिल्कुल सीधा बनाना है। इसमें भी आपको सेम टू सेम फिगर होगा, A यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा C। यहाँ पर जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण राइट एंगल बनता है, C वाला पर यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बनेगा। और इसमें जो है AB का मान दिया हुआ दीवार की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम इधर करते हैं, ये ऊंचाई हो गया, ये हो जाता है लंबाई और ये हो जाता है चौड़ाई, मतलब चौड़ाई। तो ऊंचाई कितना 15 है, तो मतलब ये 15 मीटर दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB जो है वो दीवार से, ये माना कि AB दीवार से AC सीधी
AC सीढ़ी लगी है जो 60 डिग्री का, जो क्या कर रहा है 60 डिग्री का, यह आपको लिख देना है। ये आपको लिखने पर आपको एक नंबर, जो ये क्वेश्चन तो इसे 2 नंबर का ही है, लेकिन अगर 5 में पूछ देता तो 2 नंबर आपको ये लिखावट पर मिल जाएगा। 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती है। सेम टू सेम उसमें लिखे थे, इसमें भी लिख देना है। उसके बाद लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए ABC में हमको चलना है तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री का है। तो इसमें ये दिया हुआ है और ये हमको जो है निकालना है। चढ़ने के लिए दोहरा तरीके निर्धारित करें तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे, दीवार की ऊंचाई इतना है, ईंट पहुंचाने के लिए दोहरा पहुंचता है तो दीवार की ऊंचाई भूमि तल के साथ इतना डिग्री, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मतलब सीढ़ी हो गया लंबाई होता है तो इसकी लंबाई निकालना है। तो P, ये मान लीजिए कि एक तरह से ऊंचाई होता है, लेकिन इसको P मानते हैं, इसको P मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको H मानते हैं। तो P बटा H किस में रहता है? तो साइन में, इसलिए मैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री का, इसीलिए साइन 60 डिग्री बराबर AB बटे AC। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? एक मिनट इसको बैक करने दीजिए। AB बटे AC, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है मालूम है आपको? मालूम है तो लिखिए। ये तो देखिए काहे भाग रहा है इधर है, √3/2 बराबर हो जाएगा। AB का मान आपको दिया हुआ है 15, तो 15 लिखिए, और AC का मान नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा AC यानी √3 यानी √3 AC बराबर हो जाएगा 15 दूना 30। इसको हमको हरों का परिमेयकरण करना है तो AC बराबर हो जाएगा आपका 30/√3। क्या हो जाएगा? 30/√3। अब हम इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे से भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 30√3 ऊपर में और नीचा में √3 को √3 से गुना करेंगे तो सीधे 3 से 30 कट जाएगा, मतलब 3 से 30 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10√3 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? 10√3 AC का मान निकल कर किसका आंसर हो गया। देखिए फिगर अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार और बना देता हूँ। वह आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो 90 डिग्री रहता ही है, ठीक है। ये आपका C हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा। फिगर में आपको बस इतना लिख देना है 15 मीटर, ठीक है ना। बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे फिगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था ना, तो फिगर को आप हटा करके ये नीचे वाला फिगर समझ लीजिए और इस तरह से आपको बनाइएगा, ठीक है। तो 15 का दूसरा कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको 15 का तीसरा बताता हूँ। 15 का तीसरा कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर, ये का नहीं होगा, क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालना है। तो ये 5 का तीसरा क्वेश्चन है। तो 5 का तीसरे के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर A रहेगा, यहाँ पर B रहेगा और यहाँ पर C रहेगा। इसमें कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 डिग्री का कोण। क्या करेंगे? 45 डिग्री कोण लिखकर घेर देंगे। यहाँ तो 90 डिग्री रहता ही है। कह रहा 10 मीटर ऊंचे, तो ऊंचे के लिए ऊंचाई जब ये कहेगा तो ये 10 मीटर यहाँ पर आएगा। ऊंचाई ये रहता है ये, और लंबाई कहेगा तो ये, ठीक है। दूरी का चौड़ाई कहेगा, दूरी कहेगा तो ये। अब हमको क्या करना है, लिख दिए तो यहाँ पर लिखेंगे हल करके, फिर हमको मानना पड़ेगा। तो मानने वाला हमको बस लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB खंबे को सीधा
सीधा खारा रखने के लिए ठीक है ना, सीधा खारा रखने के लिए AC, ऐसे तो आपको इसमें बड़ा लग रहा है लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे तो दो लाइन या 3 लाइन में हट जाएगा। AC तार को C बिंदु पर स्थित किया गया है। मतलब देखिए इसमें लिखने से बड़ा लग रहा है लेकिन आपको ये से लिख लेना है, किया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कॉमा करके। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तार क्षैतिज कोण बनाए तो तार की लंबाई, मतलब ये ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो ये हो गया P/H। P/H किस में होता है, तो साइन में, तो 45 डिग्री है, तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए साइन 45 डिग्री बराबर AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा AC, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। AB का मान कितना है, तो AB का मान है 10 और AC का मान हमको नहीं दिया हुआ, तो AC का मान नहीं है। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। इसे आपको लिखना नहीं है, हम जो किए हैं साइन, आपको डायरेक्ट गुना करना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 10√2। क्या हो जाएगा, 10√2। देखिए बहुत सारे बुक में यही आंसर दिया हुआ, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 गुने √2 का मान कितना होता है, 1.414। अगर आप इसे बैठाते 414 तो इसका मान हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर AC का मान क्या हो जाएगा, 10 गुने 1.414। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको मालूम है कितना, इसका आंसर आ जाएगा 141.14 मीटर। आप गुना करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 141.14 मीटर, यही इसका आंसर है। तो 5 के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया हूं। अब देखिए 6 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार से हम फिगर बना रहे हैं। कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो इसके लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर में हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर फिगर बनाने कह रहा है कि AB जो है एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो कह रहा AB, तो AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, मतलब ये हो गया, यहां पर ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो ये ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग जो है समतल भूमि के संपर्क में, देखिए समतल भूमि है, ये पूरा भूमि के भाग में संपर्क में। AC जो है वह CD है, AC पूरा क्या है, ये पूरा जो है आपका, ये आपका जो है एक तरह से CD है, ठीक है। तो CD में ऐसे रहता है, तो एक तरह से CD है, आप ऐसे नहीं बनेगा, हम आपको बताने के लिए बना दे, CD है। एंगल BAC बराबर 30 डिग्री है, मतलब यहां पर इसका मान जो हो जाएगा BAC का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। और AC बराबर जो है 3 मीटर है, तो 3 मीटर यहां पर दिया हुआ है। तो BC का मान हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो B/H किसका मान होता है, तो cos का मान, B/H यहाँ पर देखिए 30 डिग्री यहाँ पर रखें, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P और इसके बगल वाला हो जाएगा B। तो यहाँ पर हो जाएगा ये P हो जाएगा, B हो जाएगा, ये H तो हो ही गया। तो चलिए हम इसको समझाने के लिए बता दिए हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे 6 के पहला में हल करके, लिखेंगे माना कि जो सब चीज ऊपर है लिख दीजिए। माना कि AB जो है, माना कि AB दीवार से AC सीधी जो 3 मीटर लंबी
है तो BC बराबर वाट, BC निकालना है वाट। तो यहां पर हम फिगर बना दिए। तो हमको देखिए P बटा H का रहा था, इसमें साइन का मान लगाएंगे तो ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे हो जाएगा AC, BC बटे AC। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर में BC का मान BCA रहेगा, AC का मान हो जाएगा 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, मतलब इस तरह से। तो 2BC बराबर हो जाएगा 3, यहां पर करेंगे BC बराबर 3/2, 3/2 को हम आधा 3 का 2 भाग में करेंगे तो 1.5 हो जाता है ना। 3 रुपया है, अगर आपको कहेगा कि 2 भाग में बांट दीजिए तो 1.5 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर आपको बहुत सारे बच्चे को यहां पर समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहां पर अब यहां पर रफ करता हूं, ठीक है। ये आपका रफ पार्ट है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एंगल का मान यहां पर आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसके सामने P यहां पर होता है। लेकिन जब एंगल का मान हम 30 डिग्री यहां पर न रख करके यहां पर, या 45 डिग्री जो भी मान होगा यहां पर रखते हैं एंगल का मान, तो इसके सामने वाला P यहां पर हो जाता है, ठीक है। और इस केस में B यहां पर हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर एंगल का मान इस केस में है तो यहां पर P होगा, अगर एंगल का मान ऊपर है तो नीचे P हो जाता है। और P बटे H साइन में होता है, इसीलिए साइन का मान लगाए हैं और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अब मैं जो हूं आपको दूसर का क्वेश्चन यानी 6 का दूसर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 6 का दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से, इसका भी फिगर हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाना है और यहां पर राइट एंगल होबे करे। कह रहा है कि उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण जो है यहां पर कितना है, तो ये जो है उन्नयन कोण जो 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। इस बार 60 डिग्री यहां पर है, तो 60 डिग्री यहां पर है। तो कह रहा है 60 डिग्री 15 मीटर की दूरी पर है, तो दूरी पर है मतलब यहाँ उन्नयन कोण है ना, इससे 15 मीटर की दूरी पर इधर है, तो 15 मीटर की दूरी ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिख दिए 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ऊंचाई जो होता है, मीनार जो होता है, मीनार की ऊंचाई सीधा होता है। सीधा हम किसी चीज का, मान लीजिए कि मीनार है हमारा, ठीक है ना, ये मीनार है हमारा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो पूरा यहां से लेकर यहां तक नापते हैं। तो ये मान लीजिए कि मीनार हमारा हो गया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब ये ज्ञात करना है। तो P बटे B हो जाएगा, ये मान लो कि 60 डिग्री, तो इसके सामने सामने हो गया P और ये जाएगा B। तो P बटे B किसका मान होता है, tan का। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल। पहले तो हम इसको साफ कर ले, इसको भी साफ कर ले, सबको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सब हटा दिए। अब हम यहाँ से फिर से कलम ले लेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हॉल, लिखेंगे माना कि, ये आप लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, माना कि AB दीवार से, माना कि AB दीवार से 15 मीटर की दूरी पर C बिंदु के साथ C बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो AB बराबर वाट।
अब यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट बैक करने दीजिए, कटा गया है। देखिए ये सब चीज आपको मान लेना है, ये सब लिख देना है, ठीक है ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। यहां पर क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे में हो जाएगा बी सी। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान नहीं दिया हुआ, तो ए बी का मान हमको निकालना ही है, तो ए बी का मान हम रहने देंगे। तो tan 60 डिग्री का मान पहले लिख दीजिए, तो tan 60 डिग्री का मान था √3, इसके बटा में कुछ नहीं रहता, तो 1 अपने मन से हम किसी में भी दे सकते हैं। तो ए बी का मान इसमें नहीं है, ए बी रह जाएगा। बी सी का मान है 15, तो 15 हो जाएगा। तिरछा तिरछे हम गुना करेंगे, आपको ऐसे करना नहीं, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछे गुना करना है, ऐसे आपको हटाना है, हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये साइन आएगा, यहाँ पर भी ये साइन आएगा। तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी, और इसको गुना करेंगे तो 15√3 क्या हो जाएगा, 15√3, ठीक है। ए बी बराबर 15√3 मीटर। आपका आंसर जो है, आंसर में इतना ही दिया हुआ है, आप 15√3 ही आंसर में, तो आप मिला सकते हैं। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए 7 का पहला है, तो यहां से हम कलम ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे हल। हल लिख करके इसको हम करेंगे। यहां पर हमको एक फिगर बनाना है। तो देखिए फिगर दो तरीके से बन सकता है, आपको जो मन है उसी लेवल से आप फिगर बनाइएगा, ठीक है। फिगर हो गया, तो इसमें हम इसको रख देते हैं ए, ठीक है, इसको रख देते हैं बी, और इसको रख देते हैं सी, ठीक है। ए बी सी थोड़ा मोटा कर लेते हैं, बहुत पतला हो गया, नहीं यहीं पर ले लेते हैं, यही ठीक रहता है, ए बी सी, ठीक है। ये आपका फिगर हो गया ए बी सी का। अब हमको कह रहा है कि इसमें जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है पुल, तो यहां पर हम लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। आप जो है फिगर देकर भी बना सकते हैं उस लेवल से। 7 का पहला जो है आपको पेज नंबर T45 में देख लीजिएगा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, भले 236 की जगह वहां जो है आपको रख दिया है क्या, तो वहां जो है आपको 325 रख दिया है, बाकी सेम टू सेम है। आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि वहां यहाँ 236 है, वहां 325 है। फिगर आप उसमें से भी बना सकते हैं, उस लेवल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस लेवल से है बुक में, तो मैं आपको कुछ दूसरा तरीका से बता देता हूं ताकि आपको दोनों तरीका मालूम हो जाए और आप दोनों तरीका में से किसी एक तरीका को यूज करके बना सकते हैं। तो यहां पर हम हल लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे ए बी सी हो गया। अब यहां पर लिखेंगे 236 मीटर जो है दूसरे किनारे की दूरी तय करनी पड़ती है, तो 236 मीटर यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे हम कि माना कि BC किनारा, माना कि BC किनारा पुल के साथ, BC किनारा पुल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आदमी द्वारा तय की गई दूरी, ये आपको लिख देना है ताकि आपको अच्छा लगे, मतलब एग्जामिनर को अच्छा लगे। तय की गई दूरी AC बराबर कितना है, 236 मीटर। तो
नदी की चौड़ाई BC बराबर वाट, यानी BC का मान हमको निकालना है। तो ये तो हो गया, फिगर हम यहाँ पर दे दिए। ये हो गया हमारा B, ये हमारा हो गया A, ठीक है। लास्ट वाला इधर हो गया C, त्रिभुज हो गया। तो हमको लिख देना है, हमको कह रहा है कि नदी की चौड़ाई निकाले, तो नदी की चौड़ाई जो होता है इसको बोलते हैं BC को, तो BC निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमको जो है साइन 30 डिग्री का यूज हम कर सकते हैं। का है, तो साइन 30 डिग्री का यूज हम कब करेंगे, तो आपको हम बता दें कि अगर ये एंगल का मान जो है यहाँ पर कह रहा है कि किनारे, यदि नदी के किनारे के साथ पुल जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, नदी के किनारे के साथ पुल जो है वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो 30 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो कोण जो है हमारा यहाँ पर 30 डिग्री का कोण यहाँ पर न रख करके हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर रखना पड़ेगा, इस 30 डिग्री को यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है, तब जाकर के हमारा मान सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री को यहाँ से यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए यहाँ पर रखेंगे और हम आपको बता दें कि कैसे इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो नदी की चौड़ाई यानी कि हमको जो है BC ज्ञात, इसमें जो है हमारा फिगर जो दिया हुआ है इसमें हम अनुसार से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है नदी की जो चौड़ाई है, एंगल जो है हम ऊपर रख देंगे, 30 डिग्री को हम ऊपर रख देंगे, तब हमारा आसान से बन जाएगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर इसके सामने ये हो जाएगा P, तो हम P बटा H लगा देंगे, ठीक है। आप इसमें जो है अगर यहाँ रखेंगे तो कॉस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस का यूज करेंगे तो मान चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमको साइन का ही यूज करना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AC, क्या हो जाएगा, BC बटे AC। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है 1/2, क्या होता है 1/2 बराबर, BC की जगह नहीं है कुछ तो BC, AC की जगह कितना है तो 2 है 36 है, तो 2 है 36। आप चाहे तो नीचे से नीचे इसको काट सकते हैं, तो 2 से नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा 118। BC को 1 से गुना करेंगे तो BC, यानी BC बराबर हमारा 2 से 236 को काटेंगे 1 से 18, आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर, बराबर के इस बगल बराबर के उस बगल रहता है तो कट जाता है, तो 118 यानी BC का मान 118 आ गया। अब मैं आपको 7 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा। कहा कि मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं, पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हमको 7 का दूसरा इसका फिगर हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, और इसके लिए हम फिगर बना लेंगे एक। काला नदी के साथ यहाँ पर कोण जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर इसको हम दे देंगे नाम A, इसको B और इसको दे देंगे C। ये जो है ये यदि आपको नदी किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर की, तो 200 मीटर यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 60 डिग्री यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि तो माना कि यहाँ पर हम ले लेंगे, माना कि AB पुल के साथ किनारा, पुल के साथ किनारा 60 डिग्री का कोण
बनाते हैं। दूरी बराबर 200 मीटर है। तो AB बराबर वाह, मतलब हमको AB का मान निकालना है। इसमें कह रहा है कि तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, दूरी तय करने नदी की चौड़ाई। देखिए यहाँ से दूसरे किनारे तक जाने में कह रहा है, तो इसको हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर रहा है। दूरी में एक बार हम इसको मान लें, इसमें नदी की चौड़ाई हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 200 मीटर है ना, तो नदी की चौड़ाई इस बार हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो 60 डिग्री ऊपर रखिएगा तो नदी की चौड़ाई इधर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जिस टाइप से आपको मानना है उस टाइप से आप बना सकते हैं। तो 200 मीटर है, तो ए बी बराबर हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 60 डिग्री बराबर ए बी बटे में हो जाएगा ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर ए बी का मान नहीं है, ए सी का मान है 200। डायरेक्ट हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, 100 मतलब है, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 100 को √3 से गुना करेंगे तो 100√3 हो जाएगा। मतलब यही हमारा टोटल आंसर है, 100√3। फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो इसके लिए हमको एक फिगर बनाना होगा। तो हम कलम का यूज करते हैं, तो हम ले लिया यहाँ कलम, यहाँ पर लिखेंगे हॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे, ठीक है ना। हॉल लिखा गया। चलिए ये सो हॉल तो यहाँ गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं ताकि, हाँ चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं हॉल, ठीक है ना। वैसे तो हमको यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, स्पेस ले लेते हैं। चलिए तो 8 का हमको हल करना था, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉलम फिर से लेना पड़ेगा, नहीं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल, और यहाँ पर हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अगर स्तंभ की छाया की लंबाई, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, 1/√3 गुनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको रख देना है ए मान करके, यहाँ पर रख देना है बी, और यहाँ पर रख देना है सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर x होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे क्या है 1/√3 गुनी है, तो x/√3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। कथी कह रहा है, स्तंभ की छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वह स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वह स्तंभ की ऊंचाई से, ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो x है, तो x के 1/√3 करे तो x/√3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ए बी स्तंभ की ऊंचाई, माना कि ए बी स्तंभ की ऊंचाई x - m है। इतना हम लिखेंगे, x - m है, मतलब x मान लेते हैं, ठीक है ना। x मीटर है, सब x मीटर है, आप x मीटर समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, ये x मीटर है, ऊंचाई x मीटर, इसीलिए क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई, यानी इसीलिए BC हो जाएगा छाया की लंबाई, BC छाया की लंबाई, जो चीज फिगर में रहेगा ना उसको आपको लिख देना, BC छाया की लंबाई, BC छाया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुने 1/3, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/3
3, √3 है तो √3, तो x/√3, ठीक है। तो BC की जगह क्या है, ये देख रहे हैं, BC की जगह यही मान है, BC की जगह x/√3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो हमको क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना, थीटा बराबर वाट। इतना आप लिख दीजिएगा तो लगेगा कि इस क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल से बनाया गया है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, ABC में समकोण त्रिभुज है ABC में। अब देखिए हम यहां से आपको बता दें, समकोण त्रिभुज ABC में तो P है और B है, थीटा का मान क्या है, यहाँ पर थीटा का मान, तो ये P हो गया, I हो गया B, तो P/B किस में होता है, tan में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर AB/BC, tan थीटा बराबर AB/BC। AB का मान कितना है, तो AB का मान है आपका x, ठीक है, x, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो x है, ये x है, और BC का मान कितना है, x/√3, कितना है, √3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे, इसके बटा में √3 है तो √3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा x, x से x कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा, इसका मतलब बचेगा tan थीटा बराबर क्या बचेगा, √3, tan थीटा बराबर क्या बचेगा, √3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको कुछ करना है, क्या करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इधर लिखेंगे tan थीटा, अब √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। अभी tan से tan कट जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। इस तरह से हमारा थीटा का मान 8 नंबर क्वेश्चन में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है मुझे 8873210713 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस पर मैसेज कीजिए और लिखिए कि हमको इस चैप्टर का वीडियो का लिंक चाहिए, तो हम आपको उसका लिंक दे दूंगा। कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के ताल से कितना कोण बना रही है, सकारण लिखिए। यानी हम इसे कोण इसमें से पूछ रहा है कि कोण हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक पिक्चर को हम इसमें ड्रॉ करेंगे। वो पिक्चर क्या होगा, तो पिक्चर होगा आपका समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हम इसमें सोडा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हमें यहाँ पर नाम देना होगा कि कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका नाम दे देंगे ए, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो 30 मीटर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 मीटर। क्या हो जाएगा, 15 मीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, वैसे तो हल लिख करके ही फिगर बनाना है, हल, और यहाँ पर मानेंगे। मानेंगे क्या, तो हम आपको बता रहे हैं क्या मानेंगे। तो देखिए ये मानना है, हम आपको लिख दिए, माना कि ए बी दीवार से ऐसी सीढ़ी लगी है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, ठीक है। ये आपको मान करके लिख देना था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, एबीसी में देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया P और ये हो गया H। P/H क्या होता है, तो साइन थीटा में, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB और बटे में हो जाएगा AC। देख लीजिए आप, ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा AC, ठीक है, AB/AC, ठीक है। अभी हम यहाँ पर करेंगे या करके साइन थीटा बराबर AB का मान कितना है 15 और AC का मान है 30, 15/30। अब हम यहाँ पर करेंगे या, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
तो साइन थीटा बराबर हम मेरा हो जाएगा साइन थीटा बराबर 15/30, 15 का 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। 1/2 किसका मान होता है? तो साइन थीटा में 1/2 जो होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो या कर देंगे और साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, थीटा बराबर 30 डिग्री। आप देख सकते हैं 9 के पहला का आंसर थीटा बराबर 30 डिग्री है। यही आपका आंसर हो गया। ये जो था 9 के पहला था। अब मैं आपको 9 का दूसरा क्वेश्चन जो है उसको सोल्यूशन करके बताऊंगा। तो 9 का दूसरा हमको सोल्यूशन करना है, इसके लिए स्पेस बहुत सारे मैंने ले लिए पहले से ही। अब मैं आपको 9 का दूसरा कैसे हल करना है इसको हम बताएंगे। तो 9 का दूसरा कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? सकारण लिखें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण भी इसमें पूछ रहा है, उन्नयन कोण ही पूछ रहा है। तो हम इसको बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। इसमें भी हमको एक समकोण त्रिभुज की जरूरी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे और समकोण त्रिभुज ही हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, तो हम इसके लिए एक फिगर ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद सेव पर जा करके हम एक फिगर ले लेते हैं और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम सॉरी समकोण त्रिभुज का फिगर का नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। फिगर में हमको फिगर, हाँ अब आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का फिगर ले लिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको जरूरी नहीं है, और इसमें भी जो था उसको भी हटा देते हैं। तो ये है 9 के दूसरा का। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे ए। क्या करेंगे, लिख देंगे ए। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। इसमें भी थीटा का मान हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई जो होता है यहीं पर होता है। तो 2√3 मीटर ये हो गया ऊंचाई। उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। लंबाई जो है परछाई, कोई भी चीज मान लीजिए ये परछाई है तो इसकी लंबाई बनेगा, इसकी परछाई क्या बनेगा, धरती पर इधर बनेगा। ये इसका परछाई की लंबाई होता है, धरती पर बनता है, इसीलिए इसकी परछाई की लंबाई कितना होगा, 2 मीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर हम फिर से ले लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ये सारे के सारे चीज हो गया। अब हम यहाँ पर लिखे हल। वैसे हल आपको पहले ही लिख लेना है। अब लिखेंगे माना कि ए बी ऊर्ध्वाधर, माना कि ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की परछाई BC है। क्या है, BC है। अब यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना है। ठीक है ना, चलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, इसमें तो P बटा, ये क्या हो गया, P हो गया एक तरह से, ये हो गया B हो गया। तो P बटा B किस में होता है, तो tan में होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ये भी बटा BC नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 2√3/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, या लिखेंगे और 2 से ये 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा बराबर में हो गया √3। tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या लिखेंगे, या लिख करके tan थीटा बराबर में
√3 जो है tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री क्या करेंगे, tan 60 डिग्री। अभी tan से tan कट जाएगा, इसीलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यही इसका उत्तर हो गया। तो 9 के पहला और 9 के दूसरा मैं इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से आपको बताया हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8873210713। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको मैं ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे पूरे के पूरे पिछले वीडियो अगले वीडियो आप देख सकते हैं। पता है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यह हमको करना है। तो 10 नंबर है, इसके लिए हमको फिगर बनाना होगा। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का फिगर यहां पर हम बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का फिगर आपको यहां पर बनाना होगा। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहां पर हमको जो है कलम लेना पड़ेगा, कलम ले लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद अब चलाएंगे आगे काम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है, इसको कहेंगे ए, इसको लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण रहता ही है, ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, हमको tan थीटा का मान दे रहा है। तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का मान क्या हो जाएगा, तो P का मान हमको 15/8 दिया हुआ है। तो 15/8 दिया हुआ है, तो AB का मान हमारा हो जाएगा 15, ठीक है, और B का मान हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 8, 15/8, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, माना कि यहां पर लिखेंगे, माना कि AB ऊंचाई, माना कि AB ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। माना कि AB ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर, पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर, हमको लंबाई AC बराबर 85 मीटर है। ये 85 मीटर इसमें दिया हुआ है, 85 मीटर, ठीक है ना। पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर 85 मीटर है। तो हमको यहाँ पर जो है AB का मान और AC का मान, तो चलिए हम एक चीज़ आपको हम बताएंगे, 85 मीटर है, ठीक है ना। तो AB बराबर, तो AB बराबर क्या होगा, देखिए ये जो 15 और 8 है ये अभी हमें नहीं लिखना था, इसको हम बाद में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। अभी हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। AB बराबर वाट है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 15/8, क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 15/8। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे समकोण त्रिभुज, उसको बाद में लिखेंगे कैसे। समकोण त्रिभुज आप लिख लिए तो आप काटिएगा मत, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ABC में हमको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करना है
तो AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज ABC। मान लीजिए कि एक हमें यहाँ पर त्रिभुज बना रहा है ABC, ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ABC यहाँ पर ये थीटा हो गया, राइट एंगल हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया। इसका मान हमको tan थीटा बराबर क्या दिया, 15 दिया हुआ इसके अनुसार से, ठीक है ना, 15 8 दिया, तो हमको AC निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाता है, AC बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे रूट अंडर 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC बराबर 15 का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। और 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225, ठीक है ना, 225 प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 225 और 64 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 6 2 8, 2 से 89 बराबर हो जाएगा 17, बराबर हो जाएगा 17 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है। तो 17 मीटर जो यहाँ पर आया, ये किसका मान आया, AC का मान आया, AC का मान आया, तो यहाँ पर हम रख देंगे AC का मान कितना हो गया 17 मीटर, ठीक है। इस तरह से अगर हमको साइन थीटा निकालना हो तो 15/17 हो जाएगा साइन थीटा, P/H होता है, इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 15/17, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/17, ठीक है। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, एक मिनट यहाँ से एक बैक कीजिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका AB बटे AC था ना। तो देखिए यहाँ साइन थीटा का मान हम निकाले हैं कितना, 15/17, तो 15/17 यहाँ पर आप रख दीजिए, 15/17 बराबर AB का मान कितना है, AB का मान हमको नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, AB का मान हमको नहीं दिया हुआ है, और AC का मान कितना है, दिया हुआ है 85, ठीक है ना। तो इसमें एक तरह से समझा जाए तो दो त्रिभुज को हम बना करके समझा सकते हैं। पहले वाला में हमारा जो मान है 85 मीटर, वो सिर्फ हमारा यहाँ पर रहेगा, लेकिन दूसरे त्रिभुज के अनुसार से अगर हम चलेंगे, फिर एक त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो उस केस में 15 और 8 यहाँ पर रहेगा और इसका मान आएगा 17, ठीक है। वैसे दोनों एक ही है, लेकिन हम दो नाम भी दे सकते थे, लेकिन तो आपको एक ही फिगर बनाना है, आपको बस 85 बनाना है, 85 वाला भी बना सकते हैं, या फिर आपको छोड़ देना है तो छोड़ दीजिए, फिगर में आप नाम नहीं दीजिएगा तो भी आप यहाँ पर दे दीजिए ना, AC बराबर 85 तो हो गया बस, ठीक है। आना ही तो आप एगो ABC त्रिभुज ले लीजिए, एगो DF त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ साइन थीटा बराबर AB/AC हो गया 15/17, तो AB/AC का मान हो जाएगा 85, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे और हम डायरेक्ट कर देंगे 17/85, डायरेक्ट नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, ठीक है। 17/85 यानी कि AB बराबर हमारा मान हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, AB को 1 से तो 1, और 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 × 5 यानी 75। AB का मान कितना हो गया, AB का मान हो जाएगा हमारा 75, AB का मान कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्योंकि पूछ रहा था पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो AB का मान हमारा 75 हो गया। मतलब इसमें हमारा AB का मान जो पूछ रहा था, इसमें हम AB का मान इसमें डाल सकते हैं 75, क्या डालेंगे 75, यह हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज हम बनाए, लेकिन आपको एक ही त्रिभुज बनाना है। हम एगो त्रिभुज इसीलिए बनाए क्योंकि पहले से दिया हुआ था tan थीटा बराबर 15/8, इसीलिए हम इसको बनाए हैं, इसको 15/8 के अनुसार से बनाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं।